हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी में जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस तरह के सवाल को जो है हम लोग किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है कि एक मीनार के एक मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं और उन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। तो आपको मीनार का ऊंचाई जो है 6 मीटर सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पूरक कोण का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं मान लूँ कि एक कोण आपका 70 डिग्री है तो दूसरा कोण निश्चित ही आपका 20 डिग्री होगा। अब ये 20 डिग्री हुआ कैसे? तो देखिए, पूरक कोण कहता है कि वैसे दो कोण, ठीक है, वैसे दो कोण जिनको जोड़ने पर उनका जो योगफल है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो देखिए 60 का पूरक जो होगा वो 20 ही होगा, क्योंकि 70 का पूरक जो होगा वो 20 ही होगा, क्योंकि इनको जोड़ने पर आपका कितना डिग्री मिलने वाला है? 90 डिग्री मिलने वाला है। अब बोला जाएगा कि 60 डिग्री का भाई बताइए पूरक कोण क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि 60 डिग्री का पूरक कोण होगा 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? आपका 90 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि एक कोण आपका 50 डिग्री है तो इसका पूरा कोण कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि इसका जो पूरा कोण होगा वो 40 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री। अब अगर मान लिया जाए कि एक कोण आपका x डिग्री है तो दूसरा मतलब x डिग्री का पूरा कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री माइनस कितना होगा? आपका x डिग्री होगा। ठीक है, इन दोनों कोणों को आप जोड़ करके देखिए, आपका 90 डिग्री आएगा। अगर आपका एक कोण थीटा डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा? दूसरा पूरा कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। अगर आपका एक y डिग्री है तो इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ये बात समझ में आया आप लोगों को? अब चलिए मैं यहाँ पर इसको जो है सॉल्व करता हूँ, किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो है इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, मैं यहाँ पर मीनार का फिगर बना लेता हूँ। सबसे पहले मीनार का चर्चा किया गया, तो यहाँ पर देखिए ए आपका बना मीनार, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ए आपका मीनार हो गया, ठीक है। अब इसमें बोला गया क्या कि मीनार के आधार से जो है 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो यहाँ पर मैंने माना 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, ठीक है। इसको जो है मैं इस तरह से दिखला लेता हूँ। फिर इसके बाद बोला गया कि मीनार का जो आधार है, इस मीनार के आधार से जो है मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर आपका एक और बिंदु है, ठीक है। वो आपका इस बिंदु का नाम मैं आगे चल करके दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ। ये आपका टोटल जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका कितना दे रखा है? 9 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले बोला गया इसमें इन बिंदुओं से, सबसे पहले इन बिंदुओं का जो कोण है, जो उन्नयन कोण है, वो एक दूसरे का क्या चीज है? पूरक कोण है। देखिए मैं यहाँ से जो है इन दोनों कोणों को जो है इसके शीर्ष से मिला देता हूँ, ठीक है। अब देखिए पूरक कोण कैसे मानेंगे? तो अगर हम इस कोण को थीटा मान रहे हैं, इस कोण को अगर थीटा मान रहे हैं, तो ये वाला कोण आपका कितना होना चाहिए? 90 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए, तभी तो इन दोनों को जोड़ने पर आपका 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया? इसके बाद देखिए, सबका मैं यहाँ पर नामकरण कर देता हूँ। इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा, इसका नाम सी रखा और इसका नाम डी रखा। अब देखिए यहाँ पर जो भी समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है उस समकोण त्रिभुज में चलिए उसके बाद हम साबित कर सकते हैं एच बराबर कितना, एच बराबर आपको कितना साबित करना है? 6 मीटर आपको साबित करना है। यहाँ पर आप कितना साबित करना है? आपको 6 मीटर साबित करना है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से जो है हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तभी हम इसके ऊंचाई को 6 मीटर साबित कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज आपका कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। ABC में अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर थीटा कोण का चर्चा है, थीटा कोण का चर्चा है। तो इसके सामने देखिए हमको तो H साबित करना है, H साबित करना है आपको 6 मीटर। तो इसके सामने वाला जो H जो दिख रहा है, अर्थात AB जो भुजा दिख रहा है वो तो आपका लंब होगा, और BC आपको दिया गया है, तो BC क्या हो जाएगा? आधार। तो आप इसमें सिंपली क्या लेकर के चलिए, tan, और थीटा का मान कितना दिया है? तो थीटा का मान कहिएगा कि भाई थीटा दिया हुआ है।
तो tan थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर AB और बटा में क्या लिख सकते हैं BC। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा, थीटा का तो मान कुछ भी है नहीं कि यहाँ पर मैं लिखूँ, इसलिए tan थीटा ही रहने देता हूँ। और AB का मान मैं यहाँ पर H और BC का मान जो है वो आपका 4 मीटर है। इसको जो है मैं समीकरण फर्स्ट मान लेता हूँ। अब देखिए इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। तो एक समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, देखिए ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है A, उसके बाद A B और यहाँ पर आ जाइए D पर। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज A, ठीक है, A B D में, समकोण त्रिभुज A B D में अगर आप ध्यान से देखें तो 90 डिग्री, यहाँ पर देखिए D का चर्चा है तो इसके ठीक सामने वाला जो भुजा आपको दिख रहा है AB वो तो लंब होगा और आधार आपको B से लेकर D तक 9 मीटर दिया हुआ है। तो क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर tan, और थीटा के जगह पर तो भाई 90 डिग्री माइनस कितना आया है थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा AB और बटा में क्या जाने वाला है BD जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा होता है। याद रखिए अगर नहीं पढ़े हैं तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होगा क्या, कॉट थीटा। इसमें आप लोगों को ये सब बातें बताई जाएंगी, ठीक है। अभी बस ये आपका एक क्वेश्चन आ चुका है तो इसमें जो भी आपका फॉर्मूला है उसको आप ध्यान में रखिए। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉट थीटा बराबर आपका क्या हो गया, AB का मान देखिए H मान रखे हम लोग और BD जो है वो आपका 9 मीटर है। इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब दोनों समीकरणों को अगर मैं गुना कर देता हूँ, ठीक है, या आप इसको यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं। फॉर्मूला तो इसमें एक और लगने वाला है जो मैं आप लोग को यहाँ पर देखिए समझा देता हूँ। सबसे पहले इसमें एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, tan थीटा और गुना में कॉट थीटा होता है तो ये दोनों मिलकर के एक बना देते हैं। tan में अगर कॉट से गुना किया जाए तो उनका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम देखिए यहाँ पर इस tan को जो है किस में गुना कर दे, इस tan को जो है कॉट से गुना कर दे तो ये दोनों तो मिलकर के 1 हो जाएंगे और मेरा जो काम है, जो आपको ऊंचाई निकालना है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो है हम लोग जो है दोनों समीकरणों को गुना करने वाले। अगर दोनों समीकरणों को मैं गुना कर लेता हूँ तो शायद कुछ बात बन जाए। तो यहाँ पर समीकरण पहला और समीकरण, ठीक है, समीकरण दूसरा को गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा और गुना में हो जाएगा आपका cot थीटा बराबर, इधर देखिए RHS में आपका क्या दे रखा है, H/4 और इसमें आपका RHS में क्या दे रखा है, तो कहिएगा H/9 दे रखा है। अब इन दोनों का जो मान है tan थीटा गुने cot थीटा का मान 1 के बराबर होगा। तो इन दोनों को गुना करते हैं तो H²/36 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो H² बराबर आपका कितना मिलेगा, 36। तो कहिएगा अब यहाँ से H का मान यदि हम निकालेंगे तो H बराबर हो जाएगा √36 और 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 मीटर होगा। यानी आप H किसको माने हैं, तो H कहेंगे कि H जो है भाई हमने AB को माना था। H किसको माना था, AB को माना था। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो मीनार का ऊंचाई होगा वो 6 मीटर साबित हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे समीकरण फर्स्ट तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम समीकरण सेकंड को देखें तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखिए समीकरण सेकंड जो है वो cot थीटा बराबर है H/9 दे रखा है। तो क्या मैं यहाँ पर जो है cot के बदले 1/10 लिख सकता हूँ, tan थीटा बराबर H/9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम cot का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और tan जो है वो बटा में चल जाएगा तो बटा tan थीटा, यानी cot के बदले मैं 1/10 लिख सकता हूँ। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आपका क्या मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा H tan थीटा बराबर 9 मिलेगा। अब यहाँ से आप tan थीटा का मान निकालिएगा तो H यहाँ पर नहीं होगा, आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट,
यहाँ पर जो है सबसे पहले ठीक है, यहाँ पर जो है आपको 9 और बटा में क्या चला जाएगा h, इसको आप समीकरण सेकंड मानिए। ठीक है, अब जो है इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसको आप हल करके देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए समीकरण फर्स्ट में आपका LHS में tan था और समीकरण सेकंड में भी LHS में tan आया। तो अगर दो समीकरणों का LHS बराबर है तो उसका RHS भी बराबर होता है, यानी h बाई, ठीक है, h बाई आपका क्या था, h बाई आपका क्या था 4 था, और बराबर में आपका सेकंड में क्या आया, तो h बाई 9 बाई आपका क्या था, h आया। ठीक है, ध्यान से सुनिए, समीकरण फर्स्ट में आपका tan बराबर h बाई 4 था और समीकरण सेकंड में यहाँ पर मैंने क्या निकाला, tan बराबर 9 बाई h। तो दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा। तो इस तरह से RHS बराबर करके आप h स्क्वायर बराबर क्या ला सकते हैं, 36। तो h बराबर हो जाएगा √36 और 36 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 6 मीटर होता है। तो इस तरह से जो है आप इस मेथड का भी प्रयोग करके जो है h का मान निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जो जिससे आपको जल्दी कैलकुलेशन हो सकता है, उस तरीका का उपयोग करिए और इस तरह के प्रश्नों को हल करिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अब जो है आप लोगों का जो भी NCERT का जो क्वेश्चन में हम लोगों का क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा था, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वे उन सभी को मैंने करवाया। तो ये सभी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको पढ़ करके जाते हैं तो त्रिकोणमिति में एक भी क्वेश्चन छूटने का संभावना जो होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम छोड़ करके आइएगा और बहुत ही बेसिक से बताया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरह से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और 1-2 बार अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरह से देख लेते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन जो है आपको क्लियरेंस के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अगला जो टॉपिक हमारा क्या होने वाला है वो तो अगला वीडियो में ही आप लोगों को पता चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।